5 साल में पासपोर्ट देने वाला मुल्क पुर्तगाल। मैं आज आपको पुर्तगाल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक कैसे होती है और जो लोग कहते हैं कि पुर्तगाल में 5 साल में पासपोर्ट बन जाता है, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल अस्सलाम वालेकुम, असलान शाही एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा दोस्तों, पुर्तगाल फ़ाइल लॉक के हवाले से कुछ दोस्त मैसेज करते हैं कि पुर्तगाल फ़ाइल लॉक का मतलब क्या है और उसका सिस्टम क्या है। तो बेसिकली फ़ाइल लॉक का मतलब ये है कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन ओपन की हुई है। आप यूरोप में लीगली एंटर हुए हैं या इलीगली एंटर हुए हैं, आप पुर्तगाल में जाकर अगर इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो पुर्तगाल कुछ अरसे बाद आपको रेजिडेंसी परमिट दे देगा और उस रेजिडेंसी परमिट की बेस पर आपको 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है। अब लीगल एंट्री क्या होती है और इलीगल एंट्री क्या होती है। अगर आप शेंजन जोन में लीगली एंटर हुए हैं, आपके स्टैंप पासपोर्ट पर स्टैंप लगी है किसी शेंजन कंट्री से एग्जिट करने की, किसी शेंजन कंट्री के एयरपोर्ट से एग्जिट करने की स्टैंप लगी है, तो इसको लीगल एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत से लोग विजिटर वीज़ा पे आते हैं, बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो वो यूरोप में लीगली एंटर होते हैं। इसका मतलब लीगल एंट्री है। इलीगल एंट्री का मतलब डोंकी, जैसे डंकी भी जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं, और ईस्टर्न पंजाब के लोग, चढ़दे पंजाब के लोग जो हैं वो डोंकी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप इलीगली यूरोप में एंटर हो रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग इलीगली कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, अपना टैक्स नंबर बनवाते हैं, अपना निफ नंबर बनवाते हैं, तो जब आपके ये नंबर आ जाते हैं उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप काम करते हैं, अपना टैक्स देते हैं और आपको जब ईमेल आती है, अब लीगल एंट्री वाले को 6 टैक्स शो करवाना लाजमी है, इलीगल एंट्री वाले के 12 टैक्स हैं। अब आपने करना क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपको माइग्रेशन ने मेल की कि आप आके माइग्रेशन बोर्ड के सामने पेश हों। आप जाके पेश होते हैं, अपने फिंगर्स वगैरह देते हैं, अपना जो है वो उनको प्रूफ देते हैं कि मैंने ये टैक्स जमा करवाया हुआ है। उसके बाद वो आपको वहाँ का रेजिडेंसी परमिट दे देते हैं। अब ये जो पहली ईमेल आती है ये बहुत ज़्यादा देर बाद आती है। वैसे तो लोग कह देते हैं कि 5 साल में पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन 5 साल का पासपोर्ट जब आपको पहला रेजिडेंसी कार्ड मिलता है उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वो ईमेल आपको 2 साल बाद आए, 2.5 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है वो मिनिमम 2 साल का चल रहा है। 2 साल बाद, 2 साल पहले जिन लोगों ने फाइल लॉक करवाई थी उनको अभी ईमेल्स आ रही हैं, उनको अभी रेजिडेंसी परमिट मिल रहे हैं। अब जिस दिन आपका रेजिडेंसी परमिट आपको मिल गया, उस दिन से लेकर अगले 5 साल का टाइम आपने काउंट कर लेना है। उन 5 साल के बाद आपको आप वहाँ के पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप वहाँ की किसी नेशनल से या वहाँ की किसी नेशनल से शादी कर लेती हैं और उसकी बेस पे आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो फिर ड्यूरेशन 3 साल का है। अगर आप बिजनेस वीज़ा डालते हैं तो फिर भी ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का है। 3 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्क के थ्रू जाना है तो उसके लिए फिर 5 साल की लिमिट है। तो यूँ समझ लें कि अगर आपने काम करके वहाँ का पासपोर्ट लेना है तो उसमें आसानी से हंस के 7 से 8 साल लग सकते हैं। लेकिन यह है कि पुर्तगाल का पासपोर्ट वर्थ रखता है। 180 प्लस कंट्रीज़ में उसकी एंट्री है, वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। तो पुर्तगाल का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप शेंजन के किसी भी कंट्री में जाकर उस पासपोर्ट की बेस पर आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ पुर्तगाल में काम के हालात कैसे हैं, वहाँ काम कैसे मिलता है या कौन कौन सी फील्ड्स की वहाँ डिमांड है, इसके बारे में मज़ीद मैं डिटेल से वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल के साथ अटैच रहिए और अरसलान शाही को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।